गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास ट्रेनिंग्स में। मैं असलम मंसूरी। आज हम पार्टनरशिप के द फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसका जो रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सबसे पहले टैली करते हैं कि किस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बोल रहा है तन्नू एंड मन्नू दो पार्टनर है, आर पार्टनर इन रेशियो दे रखा है 3:1 रेशियो में। दे एग्री टू डिसॉल्व द फ्रॉम, वो एग्री हो गई कि फ्रॉम को डिसॉल्व करना है। रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स, रियलाइजेशन यानी असेट से क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ, वसूल हुआ। कितना पैसा रियलाइज हुआ, 1,08,000। एक्सेप्टेड कैश 2,000, यानी जो एक्सेप्टेड यानी 2,000 को छोड़कर, इसको छोड़कर हमारे पास जो केस बैलेंस था, केस था फर्म में, उस केस को हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद में कितना रियलाइज हुआ हमें, 1,08,000। अब यहाँ इस लाइन में अभी तक पता नहीं कि असेट्स कितने की है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन डेट टर्म्स लायबिलिटी एंड अदर पार्टिकुलर्स वर्ड एज फॉलोज, यानी जब फर्म का डिसोल्यूट हो गया, असेट्स से रियलाइज हुआ हमारे पास 1,08,000, एक्सेप्टेड 2,000 केस को छोड़ करके। आगे बात करते हैं, लायबिलिटी बता रहा है और असेट्स क्या बता रहा है। क्रेडिटर दे रखा है 40,000 का, 40,000 का। कैपिटल अकाउंट ऑफ तन्नू, तन्नू का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो था 1 लाख का, और वो कौन सा बैलेंस बता रहा था, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड आएगा। मन्नू कैपिटल बैलेंस, मन्नू का कैपिटल अकाउंट बता रखा है इज 10,000 इज डेबिटेड, यानी ये आएगा असेट साइड। ध्यान देते हैं ना मेरी बातों पे, मेरी लैंग्वेज पे। प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस यानी पैनल का जो बैलेंस था 8,000 है, और वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, यानी ये असेट्स में आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 1,000 है। इट वाज नोन दैट, हमें पता चला इन्वेस्टमेंट 2,000, इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 2,000 का, विच वाज नॉट एंटर्ड, जो एंटर नहीं था, कहां नहीं था, इन बुक्स, यानी बैलेंस शीट में या बुक्स में एंटर्ड नहीं था। इट वाज टेकन बाय ए क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ने इसको टेकन कर लिया। कितने में टेकन कर लिया, 1,500 में टेकन कर लिया। रिमेनिंग क्रेडिटर वाज पेड ऑफ 36,500, जो रिमेन क्रेडिटर था उसको हमने पे आउट किया 36,500 इन फुल सेटलमेंट, जो भी पूरा सेटलमेंट करके। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान देना यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो अब तक हमने जो वीडियो डाले थे, जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट सोल्व किया था। रियलाइजेशन अकाउंट सोल्व किसको देख कर थे, बैलेंस शीट को। रियलाइजेशन किसको सोल्व किए थे, बैलेंस शीट को देखकर सोल्व किया जा रहा था। बट यहाँ बैलेंस शीट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप यहाँ पे मेंटेन करोगे, उसके बाद ही तो रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि असेट से रियलाइज कितना हुआ, 1,08,000, और जबकि असेट्स कितनी थी ये कैलकुलेट नहीं है। तो असेट्स को कैलकुलेट, असेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करनी होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आप सोल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट होती है आपकी, उसी तरह मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। तो देखना किस प्रकार से किया जा रहा है। बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो शुरू से वापस देख लेते हैं हम। यहाँ पे तन्नू एंड मन्नू आर पार्टनर इन 3:1 में। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स, असेट से रियलाइजेशन हो रहा है तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ध्यान देना। एक्सेप्टेड कैश 2,000, यानी केस है हमारे पास, इसको छोड़ के तो ये आ रहा है हमारे पास केस बैलेंस है, तो असेट्स में आ गया हमारे पास, केस आ गया हमारे पास 2,000। ठीक है, ये जो 1,08,000 था किससे रिलेटेड हुआ, असेट से। तो असेट्स कितनी है उसी को कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो रियलाइजेशन से जितना वसूल हुआ असेट से वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा।
ऑन द ड्यू सॉल्यूशन डेट टर्म्स लायबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर ये दिया था हमारे पास। क्रेडिटर हमारे पास लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर किया हमने, लायबिलिटी में शो किया 40,000 का। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट ऑफ तन्नू 1 लाख क्या है, क्रेडिट एंड लायबिलिटी में शो किया जाएगा तन्नू कैपिटल 1 लाख। आगे करते हैं हम, आगे देखते हैं हम मन्नू कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट यानी असेट्स में राइट करना पड़ेगा। यहाँ मन्नू अकाउंट की अगर कैपिटल लायबिलिटी में लिख दिया आपने, रिकॉर्ड कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान देना। मन्नू कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना होता है 10,000, ठीक है। आगे बता रहा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट में आता है, बट यहाँ पे कौन सा बैलेंस शो किया हुआ है, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पहले असेट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारे पास 8,000, डेबिट में बैलेंस आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। इट वाज नॉन दैट इन्वेस्टमेंट 2,000 का था which was not entered in books, पहले से एंटर नहीं था तो हम पहले की बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेंटेन नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ध्यान देना इस बात को। इट वाज टेकन बाय क्रेडिटर इन 1500 में किसी क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट को टेकन कर लिया। रिमेनिंग क्रेडिटर वाज पेड ऑफ 36,500 इन फुल सेटलमेंट। तो ये कुछ चीज नहीं आने वाली यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो आइटम रिकॉर्ड की जाएगी उनको लगभग हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे असेट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है। ये वैल्यू हमने असेट्स की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का टोटल लिया हमने 1,40,000 आ रहा है लायबिलिटी का, और असेट्स का आ रहा है हमारे पास सिर्फ 20,000। टोटल देख लो 20,000 दिख रहा है आपको, इसका मतलब डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, असेट्स में आ रहा है, लायबिलिटी हमारी ज्यादा है, तो लायबिलिटी मतलब कहने का मतलब होगा बैलेंस शीट का एक टोटल क्या हमेशा मैच खाएगा, इक्वल आएगा, तो जितना डिफरेंट आया वो हमारी क्या हो गई, सन्ड्री असेट्स हो गई, तो इसको लिया जाएगा सन्ड्री असेट। ये आ गया हमारे पास 1,20,000 BF बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे पास क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई, यानी हमारी एक्चुअल जो असेट्स थी, ध्यान देना इसके उसको ढंग से देख लेना आप, अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, वो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें सिर्फ आपके पास लैंग्वेज में आपके पास या थ्योरी में आपके पास लाइनें दी रहेगी, आपके पास हिंट दिए होंगे, उनसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, जो 2 नंबर की आएगी, 2 मार्क्स की आएगी, और उसके बाद में 2 मार्क्स का ही रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाता है। 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का चैप्टर चल रहा है अपने पास। अब आगे चलते हैं हमने बैलेंस शीट मेंटेन कर ली, बैलेंस शीट मेंटेन करने के बाद में हम मेंटेन करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हमने जो डिफरेंट अमाउंट आई थी 1,20,000 यहाँ पे असेट्स चाहिए, असेट्स को कितने में रियलाइज किया, 1,08,000 में। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ध्यान से देखना, एक छोटा सा बनाया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी कोशिश है पूरी दोबारा एक बार और बना दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये आ गया पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये रियलाइजेशन है। अब देखो रियलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लिखते हैं, बैलेंस शीट की नकल करते हैं, बैलेंस शीट के असेट्स और लायबिलिटी को वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर हमारे पास 40,000 का, अपोजिट साइड राइट कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा अपोजिट, मतलब साइड ही अपोजिट हो गई, जबकि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई बाई क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर कितना रिकॉर्ड कर दिया 40,000, फिर आ रहा तन्नू कैपिटल, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। असेट्स में बात करते हैं, केस को नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज केस आर ए मेन अकाउंट, केस को मेन अकाउंट, केस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। मन्नूज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा रियलाइजेशन में, बिकॉज दिस ट्रांसफर आर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा।
सन्डी असेट्स रिकॉर्ड किया जाएगा 1,20,000। ये डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में असेट्स आ गया हमारे पास 1,20,000। थोड़ा बारीक लिखा, आपको अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करना। 1,20,000 यहाँ लिखा है, फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है तो हम थोड़ा इसको मोटा लिख सकते हैं। 1,20,000 ये लो। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। असेट से कितना रियलाइज हुआ और क्रेडिटर को कितना पे आउट किया उसको देखते हैं। असेट्स आ रही है 1,20,000 और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स 1,08,000, तो ये हो गया बाय कैश और ब्रैकेट में लिखा असेट 1,08,000 आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम, 1,08,000 तो कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं हम कि हमारे पास क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया या रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ। आगे देखा हमने क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर दिया था, पार्टनर्स कैपिटल को भी रिकॉर्ड कर दिया, मनु कैपिटल को भी रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिकॉर्ड कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ 1,000, ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको रिकॉर्ड करना हमें, तो यहाँ कर दिया टू कैश। एक्सपेंस कितना कर दिया हमने 2,000, ठीक है। इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। इट वाज नॉन दैट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं था, 2,000 रुपीज वाज नॉट एंटर्ड, तो हमने एंटर नहीं किया। अगर यहाँ एंटर नहीं किया तो रियलाइजेशन में भी एंटर नहीं होगा। इट वाज टेकन बाय क्रेडिटर इन 1,500, ध्यान देना ये मेन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगर किसी असेट्स के द्वारा किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो ना तो हम यहाँ 2,000 की एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और ना ही 1,500 को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिमेनिंग जो क्रेडिटर जितना भी था उसको कितना में फुल सेटलमेंट कर दिया 36,500, तो यहाँ पे ये हो गया टू कैश क्रेडिटर 36,500 में हमने इसको क्या कर दिया पेमेंट कर दिया। तो लगभग सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट का, क्या करते हैं यहाँ पे टोटल करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। तो देखने से पता चल रहा है कि डेबिट साइड का बैलेंस बचेगा यानी लॉस बचेगा हमारे पास। तो ये आ गया 120 एक है, 136 एक है और 2,000 एक है, तो ये आ गया 1,57,500 आ गया हमारे पास बैलेंस 1,57,500। देख सकते हो आप 20 और 36 ये आ गया 56 और ये हो गया ध्यान देना, एक मिनट हमने गलती कर दी। यहाँ पे हमारे पास रियलाइजेशन कितना आ रहा है, हमारे पास 1,000 आ रहा है। रियलाइजेशन कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है। अगर वो करते हैं, हाँ एक बार दोबारा कर लेते हैं। रियलाइजेशन कितना, एक्सपेंस कितना है हमारे पास 1,000, तो 1,000 आया तो हमने किया अपना टोटल आ रहा है 1,57,500, ये हमारे पास आया 1,57,500। और डेबिट का बैलेंस आ रहा हमारे पास 1,48,000, सिर्फ 1,48,000, तो ये आया 1,57,500 और ये आ रहा 1,48,000। तो हमारे पास डिफरेंट आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना आया हमारे पास 17 हो गया, 17 का मतलब हो गया 9 बच गया। अब यहाँ हमारे पास 9500 आ गया, वापस कैलकुलेट कर लो, 5 आ गया 9500 का, ये क्या बच गया हमारे पास लॉस आ गया। तो हमने यहाँ लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस 9500। हमारे पास तन्नू और मन्नू में डिवाइड हो जाएगा, तन्नू एंड मन्नू में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 9500 को हम एक रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:1 में। तो देखना यहाँ पे थोड़ा इधर सोल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे 9500 इंटू 3/1/4 इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा और इसको काट लिया जाएगा। तो काटेंगे तो फिर देखना 9500 ये 4 बार गया, ये कितना बार गया 2 बार, 8 आ गया, 4 आ गया, 15 हो गया। 4 की टेबल बोली कि 15 आ जाएगा 3 बार, 12 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया। तो ये कितनी बार गया 7 बार गया।
28 आ गया, फिर 2 बार गया, ये 0 आ गया और ये 5 आ गया, 2375। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने पास, ये 5 आ गया, 7 3 जा 20, 7 3 जा 21, 21 और 22, ये बच गया 22, फिर बच गया 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 1 बच गया, और ये 3 2 जा 6, 6 और 1 ये कितना हो गया 7, एक ये बच गया। तन्नू का तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा, और मन्नू का जो भी आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बैलेंस आएगा 2375। अब इनको प्लस करके देख लो, सेम आ रहा है, ये आएगा 95, 0 7 2 9, 7 2 9 1 10, एक बच गया 3 4 और ये 5 और 7 2 9 ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है 7125 और ये बच गया 2375 और ये आ गया 1,57,500। तो इस प्रकार से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा मेंटेन हो गया। आप ध्यान देना यहाँ पे अच्छी तरीके से कि अगर आपके पास बैलेंस शीट दी हुई नहीं है और उसके बाद में आपसे रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करवाया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखते ही या उसकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ही जो हमारे पास एक्चुअल में एसेट्स और एक्चुअल में लायबिलिटी होती है उनको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बनाते तो हमारे पास जो 1,20,000 एसेट्स की वैल्यू है ये वो पता नहीं होती। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बनाया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद में हमारा मेंटेन हुआ रियलाइजेशन अकाउंट। तो आई होप आज का ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट का है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें और बार बार इस वीडियो को देखें। थैंक यू।